क्या आप कभी अपने आप से ये सोच कर बैठे हो कि मुझे अपनी लाइफ को कैसे इंप्रूव करना है, या फिर मुझे अपने नेगेटिव थॉट्स से कैसे छुटकारा पाना है? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। यू आर नॉट योर ब्रेन। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आप अपने ब्रेन के नेगेटिव पैटर्न्स, थॉट्स और ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज से डिफाइंड नहीं हो, और अगर आप ये समझ जाओगे तो आप अपने लाइफ का कंट्रोल वापस ले सकते हो। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू बुक ट्यूबर प्रशांत, जहां हम बुक्स के थ्रू अपनी लाइफ को बेटर बनाने की कोशिश करते हैं। आज हम एक ऐसी बुक के बारे में बात करेंगे जो आपको यह समझाती है कि यू आर नॉट योर ब्रेन। हाँ, जेफरी एम श्वार्ट्ज और रिबेका ग्लैडिंग की ये बुक आपकी लाइफ बदल सकती है। तो चलिए एक छोटी सी कहानी के साथ शुरू करते हैं। इमेजिन करो, एक लड़का है राज। राज काफी स्मार्ट और हार्ड वर्किंग है, लेकिन उसके माइंड में एक प्रॉब्लम है। जब भी वो कुछ बड़ा करने की सोचता है, उसके माइंड में एक थॉट आता है, तू ये नहीं कर सकता, तू फेल हो जाएगा। ये थॉट इतना ज्यादा पावरफुल लगता है कि राज कुछ करने की हिम्मत ही नहीं कर पाता। वो अपने आप को उस थॉट के साथ आइडेंटिफाई करने लगता है जैसे वो थॉट उसका सच हो। आपको क्या लगता है, राज गलत कहां है? कमेंट्स में बताओ। जेफरी एम श्वार्ट्ज इस बुक में एक रेवोल्यूशनरी बात कहते हैं, आप अपने थॉट्स और फीलिंग्स नहीं हो। मतलब यह है कि अगर आपके माइंड में कोई नेगेटिव थॉट आता है, जैसे मैं लूजर हूं या मुझसे यह नहीं होगा, तो इसका यह मतलब नहीं कि यह आपका सच है। ये सिर्फ आपके ब्रेन के ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज हैं। और सबसे अच्छी बात, आप इन थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हो। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तुम्हारे पास एक टीवी रिमोट है। अगर टीवी पर कोई बोरिंग या नेगेटिव शो चल रहा हो तो तुम क्या करोगे? ऑब्वियसली चैनल चेंज कर दोगे, राइट? बस वही काम आपको अपने माइंड के साथ करना है। नेगेटिव थॉट्स को एक बोरिंग शोज की तरह ट्रीट करो, चैनल बदलो और अपनी एनर्जी उन चीजों पर लगो जो आपके लिए मीनिंगफुल हैं। तो दोस्तों, ये पहला स्टेप है। अपने थॉट्स और फीलिंग्स को पहचानो और समझो कि आप उनसे अलग हो। ये एक पावरफुल रियलाइजेशन है जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे इस बुक का नेक्स्ट पॉइंट, ब्रेन का वायरिंग कैसे चेंज होता है। पॉइंट 2, ब्रेन का वायरिंग चेंज कर सकते हो। अब बात करते हैं इस बुक के दूसरे पावरफुल कॉन्सेप्ट की, ब्रेन का वायरिंग चेंज कर सकते हो। ये सुनकर आप सोच रहे होंगे, क्या ये सच में पॉसिबल है? तो चलिए एक छोटी सी कहानी के साथ शुरू करते हैं। एक बार एक आर्टिस्ट था, रोहान। रोहान का सपना था एक बड़ा पेंटिंग कंपटीशन जीतना, लेकिन उसका एक प्रॉब्लम था। जब भी वो ब्रश उठाता, उसके माइंड में एक थॉट आता, तेरे हाथ में वो बात नहीं है जो जीतने के लिए चाहिए। दिन बीत गए और रोहन का कॉन्फिडेंस गिरता गया, लेकिन एक दिन उसने एक बुक पढ़ी जो उसकी लाइफ बदल गई। उस बुक ने उसे समझाया कि ब्रेन एक मशीन की तरह है जो प्रैक्टिस के थ्रू अपनी वायरिंग चेंज कर सकता है। मतलब अगर आप अपने ब्रेन को नए चीजों पर फोकस करना सिखाते हो तो ब्रेन नए पैटर्न्स क्रिएट कर लेता है। जेफरी इस कॉन्सेप्ट को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। मतलब आपका ब्रेन एकदम फ्लेक्सिबल है और उसकी वायरिंग को आप अपने एक्शंस और फोकस के थ्रू बदल सकते हो। अब एक इंटरेस्टिंग बात सुनो, अगर आप हर रोज एक ही चीज पर फोकस करते हो तो आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स उस चीज के लिए एक हाईवे बनाने लगते हैं। लेकिन अगर आप नए और पॉजिटिव हैबिट्स अडॉप्ट करते हो तो वो पुराना हाईवे धीरे धीरे डिसअपीयर होने लगता है और नए रास्ते बनने लगते हैं। चलो अब एक प्रैक्टिकल टिप डिस्कस करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका ब्रेन नेगेटिव थॉट्स पर अटका हुआ है तो एक छोटा सा एक्सरसाइज करो। 1, अपने नेगेटिव थॉट को पहचानो और उसे लिख लो। तो अब सोचो कि उसका ऑपोजिट क्या हो सकता है। 3, रोज सुबह एक बार उस पॉजिटिव थॉट को लिखो और लाउडली बोलकर रिपीट करो। यह एक्सरसाइज करने से आप अपने ब्रेन को नए पैटर्न्स पर ट्रेन करते हो। दोस्तों, समझो कि आपका ब्रेन एक क्ले की तरह है और आप एक स्कल्प्टर हो। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही अपने थॉट्स और हैबिट्स को मोल्ड कर पाओगे। अगर आपको यह कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और हाँ, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो? बुक ट्यूबर प्रशांत को सब्सक्राइब। पॉइंट 3, फॉल्स मैसेजेस को पहचानो। फॉल्स मैसेजेस वो नेगेटिव या मिसलीडिंग थॉट्स हैं जो आपके ब्रेन से आते हैं
और आपको अपने गोल्स और वैल्यूज से दूर ले जाते हैं। ये मैसेजेस अक्सर रिपीटेटिव और इंट्रूसिव होते हैं, जैसे मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, लोग मुझे पसंद नहीं करते, मुझसे ये काम होगा ही नहीं। जेफरी और रिबेका कहते हैं कि ये थॉट्स आपके ट्रू सेल्फ का पार्ट नहीं हैं, बल्कि आपके ब्रेन के ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज हैं। ये रिस्पॉन्सेज अक्सर फियर, डाउट या गिल्ट के बेस पर होती हैं और इनका में काम आपको स्टक और हेल्पलेस फील कराना होता है। फॉल्स मैसेजेस को पहचानने के लिए आपको माइंडफुल अवेयरनेस प्रैक्टिस करनी होगी। जब भी आपके माइंड में कोई नेगेटिव थॉट आए तो अपने आप से ये सवाल पूछो, यान क्या ये थॉट मेरे वैल्यूज के साथ अलाइन करता है? 2. क्या ये थॉट मेरे लिए हेल्पफुल है? 3. क्या ये थॉट सच है या सिर्फ एक फियर बेस्ड रिस्पॉन्स है? इन थॉट्स को फॉल्स मैसेजेस कहते हुए उनसे डिस्टेंस बनाना सीखो। जब आप उन्हें अपने ट्रू सेल्फ का पार्ट नहीं मानते तो उनका इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली कम होने लगता है। यह समझना जरूरी है कि फॉल्स मैसेजेस आपको कंट्रोल नहीं कर सकते अगर आप उन्हें पहचान कर उनसे अलग रहना सीख जाओ। इस प्रोसेस में प्रैक्टिस और पेशेंस की जरूरत होती है, लेकिन एक बार आपने ये स्किल डेवलप कर ली तो आप अपनी लाइफ का कंट्रोल फिर से ले सकते हो। पॉइंट 4, माइंड और ब्रेन अलग हैं। जेफरी और रिबेका कहते हैं कि आपका माइंड और ब्रेन एक ही चीज नहीं है, बल्कि दोनों अलग एंटिटीज हैं। ब्रेन एक फिजिकल ऑर्गन है जो सिग्नल्स, हैबिट्स और पैटर्न्स को प्रोसेस करता है। इसका काम मैकेनिकल और ऑटोमेटिक होता है, जैसे एक मशीन। वहीं माइंड एक कॉन्शियस एंटिटी है जो डिसीजंस ले सकती है, थॉट्स को ऑब्जर्व कर सकती है और उन्हें चेंज करने की पावर रखती है। माइंड आपका हायर सेल्फ है जो ब्रेन के ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज के ऊपर काम कर सकता है। ये डिस्टिंक्शन समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि अक्सर लोग अपने ब्रेन के ऑटोमेटिक थॉट्स और फीलिंग्स को अपनी आइडेंटिटी समझने लगते हैं, लेकिन सच ये है कि आपका माइंड उन थॉट्स को ऑब्जर्व कर सकता है और उन्हें कंट्रोल करने का डिसीजन ले सकता है। आपका ब्रेन अक्सर ऐसे पैटर्न्स क्रिएट करता है जो रिपेटिटिव और हैबिचुअल होते हैं, लेकिन माइंड के पास फ्रीडम होती है कि वो ब्रेन के पैटर्न्स को ब्रेक करे और नए पैटर्न्स बनाए। ये पावर आपके कॉन्शियस अवेयरनेस और डेलिब्रेट प्रैक्टिस के थ्रू एक्टिवेट होती है। तो जब भी आपको लगे कि आपके थॉट्स आपको कंट्रोल कर रहे हैं, याद रखो कि वो सिर्फ ब्रेन के सिग्नल्स हैं। आपका माइंड उन सिग्नल्स को इग्नोर करके नए और मीनिंगफुल एक्शंस चूज कर सकता है। माइंड और ब्रेन के बीच का ये डिफरेंस समझने से आप अपनी लाइफ के डिसीजंस ज्यादा कॉन्शियसली ले सकते हो। पॉइंट 5, 4 स्टेप मेथड यूज करो। जेफरी ने 4 स्टेप मेथड डिजाइन किया है जो आपके ब्रेन के नेगेटिव पैटर्न्स को चेंज करने और उन्हें पॉजिटिव और प्रोडक्टिव हैबिट से रिप्लेस करने में मदद करता है। यह मेथड स्ट्रक्चर्ड और प्रैक्टिकल है और इससे आप अपने थॉट्स और बिहेवियर्स को कॉन्शियसली रिवायर कर सकते हो। 1. रीलेबल, पहचानो और नाम दो। जब भी आपके माइंड में कोई नेगेटिव या इंट्रूसिव थॉट आए तो उसे क्लियरली आइडेंटिफाई करो और एक नाम दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि मैं फेल हो जाऊंगा तो उस थॉट को एक लेबल दो, जैसे फियर बेस्ड थॉट। ये स्टेप आपको उस थॉट से डिटैच होने में मदद करता है और उससे अपने ट्रू सेल्फ का पार्ट नहीं मानने देता। तो रिफ्रेम, पर्सपेक्टिव बदलो। इस स्टेप में आप उस थॉट को एक नए पर्सपेक्टिव से देखते हो। अपने आप से यह पूछो कि क्या यह थॉट मेरे ब्रेन का ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है, और फिर उसका सच समझने की कोशिश करो। यह स्टेप आपको यह रियलाइज करने में हेल्प करता है कि यह सिर्फ ब्रेन का सिग्नल है, ना कि रियलिटी। 3. रिफोकस, ध्यान हटा के मीनिंगफुल चीजें करो। जब आप एक थॉट को रीलेबल और रिफ्रेम कर लेते हो तो अपने अटेंशन को किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी की तरफ शिफ्ट करो। ये एक्टिविटी कुछ भी हो सकती है जो आपको एंगेज करे और आपके गोल्स के साथ अलाइन हो। फॉर एग्जाम्पल, एक्सरसाइज करना, लिखना या किसी हॉबी में इन्वॉल्व होना। यह प्रैक्टिस आपके ब्रेन को नए न्यूरल पाथवेज बनाने के लिए ट्रेन करती है। 4. रिवैल्यू, थॉट की इंपॉर्टेंस कम करो। इस स्टेप में आप अपने इंट्रूसिव थॉट की इंपॉर्टेंस को कॉन्शियसली कम करते हो। आप समझते हो कि वो सिर्फ एक फॉल्स मैसेज था जो आपके ब्रेन से आया था और उसका आपके रियल सेल्फ से कोई लेना देना नहीं है। यह रियलाइजेशन आपको एम्पावर करता है और आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। ये 4 स्टेप्स एक साइकिल की तरह काम करते हैं।
इन्हें रेगुलर प्रैक्टिस के साथ अपनी लाइफ में अप्लाई करने से आप अपने ब्रेन के नेगेटिव पैटर्न्स को इफेक्टिवली रिवायर कर सकते हो और अपने थॉट्स पर कंट्रोल ले सकते हो। पॉइंट 6, अटेंशन पावरफुल टूल है। अटेंशन एक बहुत ही पावरफुल टूल है जो आपके ब्रेन के वायरिंग और बिहेवियर पैटर्न्स को चेंज करने में मदद करता है। जेफरी एम श्वार्ट्ज और रिबेका ग्लैडिंग कहते हैं कि जिस चीज पर आप अपना अटेंशन लगाते हो वो आपके ब्रेन में नए न्यूरल पाथवेज बनाती है। इसका मतलब है कि आप जिस चीज पर ज्यादा फोकस करते हो वो आपकी थिंकिंग और हैबिट्स का हिस्सा बन जाती है। अगर आप नेगेटिव थॉट्स पर कंटिन्यूअसली ध्यान देते हो तो वो थॉट्स और ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं क्योंकि आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स उन पैटर्न्स को रीइंफोर्स करते हैं। लेकिन अगर आप अपना अटेंशन डिलिबरेटली पॉजिटिव और मीनिंगफुल चीजों पर लगाते हो तो आप अपने ब्रेन को नए और प्रोडक्टिव पैटर्न्स बनाने के लिए ट्रेन करते हो। अटेंशन को कॉन्शियसली कंट्रोल करने के लिए माइंडफुल अवेयरनेस का यूज करना जरूरी है। इसका मतलब है कि आप अपने प्रेजेंट मोमेंट पर फुली फोकस करें बिना किसी जजमेंट के। जब आप अपने थॉट्स और फीलिंग्स को सिर्फ ऑब्जर्व करते हो तो आप उनसे डिटैच होने लगते हो और अपना अटेंशन उन चीजों पर शिफ्ट कर पाते हो जो आपके लिए ज्यादा मीनिंगफुल हैं। यह समझना भी जरूरी है कि अटेंशन फाइनाइट होता है और आपको उसे वाइजली यूज करना होता है। अगर आप अपने अटेंशन को पॉजिटिव एक्शंस और प्रोडक्टिव गोल्स की तरफ डायरेक्ट करते हो तो आप अपने ब्रेन के वायरिंग को ग्रेजुअली चेंज करते हो और एक हेल्थियर माइंडसेट डेवलप करते हो। अटेंशन की पावर को समझकर और उसे कॉन्शियसली यूज करके आप अपने लाइफ के डिसीजंस और आउटकम्स को ड्रास्टिकली इंप्रूव कर सकते हो। पॉइंट 7, हैबिट्स टाइम के साथ बदलते हैं। हैबिट्स एक प्रोसेस का रिजल्ट हैं जो टाइम के साथ डेवलप होती हैं। जेफरी एम श्वार्ट्ज और रिबेका ग्लैडिंग कहते हैं कि आपकी करंट हैबिट्स आपके ब्रेन के रिपीटेटिव पैटर्न्स का आउटकम है जो प्रैक्टिस और रेपिटेशन के थ्रू स्ट्रांग बन चुकी हैं। लेकिन यह भी सच है कि हैबिट्स को बदला जा सकता है, लेकिन इसमें पेशेंस और कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है। आपका ब्रेन एक कंसेप्ट पर काम करता है जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, मतलब ब्रेन के न्यूरॉन्स नए कनेक्शंस बनाने और पुराने पैटर्न्स को तोड़ने की कैपेसिटी रखते हैं। जब आप एक पुरानी हैबिट को रिप्लेस करने के लिए नए बिहेवियर को प्रैक्टिस करते हो तो धीरे धीरे वो नई हैबिट एक स्ट्रांग पैटर्न बन जाती है। हैबिट चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको अपने एग्जिस्टिंग पैटर्न को ऑब्जर्व करना होगा और समझना होगा कि वो पैटर्न क्यों एग्जिस्ट करता है। उसके बाद आपको एक ऑल्टरनेट पॉजिटिव हैबिट डिजाइन करनी होगी जो उस पुराने पैटर्न की जगह ले सके। इस प्रोसेस में रेपिटेशन और कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह भी समझना जरूरी है कि हैबिट चेंज एक ग्रेजुअल प्रोसेस है और इसमें सेटबैक्स हो सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने नए बिहेवियर को कॉन्शियसली और रेगुलरली प्रैक्टिस करते हो तो आपका ब्रेन नए न्यूरल पाथवेज बनाता है और पुराने पैटर्न्स ऑटोमेटिकली वीक होने लगते हैं। हैबिट्स बदलने का मतलब सिर्फ एक नए बिहेवियर को अडॉप्ट करना नहीं है, बल्कि अपने माइंडसेट को ट्रेन करना है कि वो नए पैटर्न्स के लिए रिसेप्टिव हो। टाइम और एफर्ट के साथ आप अपने हैबिट्स को परमानेंटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। पॉइंट 8, इमोशंस को ऑब्जर्व करना सीखो। इमोशंस काफी पावरफुल होते हैं और अक्सर ये आपके डिसीजंस और एक्शंस को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। जेफरी एम श्वार्ट्ज और रिबेका ग्लैडिंग कहते हैं कि इमोशंस को समझना और उन्हें ऑब्जर्व करना एक इम्पॉर्टेंट स्किल है जो आपको उनका कंट्रोल लेने में मदद करता है। अक्सर लोग अपने इमोशंस को अपनी आइडेंटिटी का पार्ट समझ लेते हैं, जैसे मैं हमेशा एंग्शियस रहता हूं या मुझे गुस्सा बहुत आता है। लेकिन सच ये है कि इमोशंस सिर्फ टेम्पररी स्टेट्स हैं जो आपके ब्रेन के रिस्पॉन्सेज के थ्रू ट्रिगर होते हैं। यह आपका ट्रू सेल्फ नहीं है। इमोशंस को ऑब्जर्व करना का मतलब है कि आप उन्हें बिना रिएक्ट किए सिर्फ नोटिस करते हो। जब आप किसी इमोशन को एक्सपीरियंस करते हो तो अपने आप से यह सवाल पूछो। 1, ये इमोशन क्यों ट्रिगर हुआ? 2, क्या यह इमोशन मेरे करंट सिचुएशन के लिए रेलेवेंट है? 3, मैं इस इमोशन को कैसे मैनेज कर सकता हूं बिना ओवर रिएक्ट किए? ऑब्जर्वेशन का प्रोसेस आपको अपने इमोशन से डिटैच होने में मदद करता है। जब आप एक ऑब्जर्वर की तरह अपने इमोशंस को देखते हो तो आप उन्हें अपने एक्शंस को डिक्टेट करने से रोक सकते हो। यह प्रैक्टिस आपके सेल्फ अवेयरनेस और इमोशनल इंटेलिजेंस को इंप्रूव करती है। इमोशंस को मैनेज करने के लिए माइंडफुलनेस और डीप ब्रीदिंग टेक्निक्स का यूज करना हेल्पफुल होता है।
ये टेक्निक्स आपके नर्वस सिस्टम को काम करते हैं और आपको रिएक्ट करने के बजाय कॉन्शियसली रिस्पॉन्ड करने का मौका देती हैं। इमोशंस को ऑब्जर्व करना एक स्किल है जो टाइम और प्रैक्टिस के साथ डेवलप होती है। जब आप इस स्किल को मास्टर करते हो तो आप अपने इमोशंस के स्लेव बनने के बजाय उनका मास्टर बन जाते हो। पॉइंट 9, रियल सेल्फ को समझना जरूरी है। आपका रियल सेल्फ वो होता है जो आपके कोर वैल्यूज, बिलीव्स और एस्पिरेशंस का रिफ्लेक्शन है। जेफरी एम श्वार्ट्ज और रिबेका ग्लैडिंग कहते हैं कि अक्सर लोग अपने थॉट्स, फीलिंग्स और ब्रेन के ऑटोमेटिक पैटर्न्स को अपनी आइडेंटिटी मान लेते हैं, लेकिन ये उनका रियल सेल्फ नहीं होता। रियल सेल्फ को समझने के लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि आप अपने फॉल्स मैसेजेस और ऑटोमेटिक थॉट्स को पहचानें और उनसे डिटैच होने का प्रोसेस शुरू करें। आपका रियल सेल्फ वो कॉन्शियस एंटिटी है जो अपने डिसीजंस और एक्शंस को अपने डीपर वैल्यूज के हिसाब से अलाइन कर सकती है। इस प्रोसेस में इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ अवेयरनेस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको अपने आप से ये सवाल पूछने चाहिए। 1, मेरी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यूज क्या हैं? 2, मैं अपने डिसीजंस को किन प्रिंसिपल्स के बेसिस पर लेना चाहता हूं? 3, क्या मेरे करंट एक्शंस और हैबिट्स मेरे रियल सेल्फ के साथ अलाइन करते हैं? जब आप अपने रियल सेल्फ को समझने लगते हो तो आप अपने ब्रेन के नेगेटिव पैटर्न्स और एक्सटर्नल प्रेशर्स से दूर होकर एक पर्पसफुल और मीनिंगफुल लाइफ जीने लगते हो। यह रियलाइजेशन आपको एम्पावर करता है और आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। रियल सेल्फ को समझने का एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट यह है कि आप अपने फ्लॉज और लिमिटेशंस को एक्सेप्ट करें, लेकिन उन्हें अपनी ग्रोथ के रास्ते में रुकावट बनने ना दें। जब आप अपने ट्रू सेल्फ के साथ ऑनेस्ट होते हो तो आप अपनी लाइफ को अपने टर्म्स पर डिजाइन करने लगते हो। रियल सेल्फ को समझना एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो आपके एक्सपीरियंसेस और लर्निंग्स के साथ इवॉल्व करता है, लेकिन जब आप इस जर्नी को कॉन्शियसली परस्यू करते हो तो आप अपने ब्रेन के ऑटोमेटिक पैटर्न से ऊपर उठकर एक फुलफिल्ड और ऑथेंटिक लाइफ जीने लगते हो। पॉइंट 10, सेल्फ कंपैशन अडॉप्ट करो। सेल्फ कंपैशन का मतलब है अपने आप को काइंडनेस और अंडरस्टैंडिंग के साथ ट्रीट करना, न कि हार्श क्रिटिसिज्म के साथ। जेफरी एम श्वार्ट्ज और रिबेका ग्लैडिंग कहते हैं कि हम अपने ब्रेन के नेगेटिव थॉट्स और इमोशंस को बहुत ज्यादा पर्सनल ले लेते हैं, लेकिन जब आप अपने आप को समझने और प्यार देने लगते हो तो आप अपने ग्रोथ और हीलिंग के लिए ज्यादा ओपन हो जाते हो। हम अक्सर अपने मिस्टेक्स और फ्लॉज को अपने आइडेंटिटी का पार्ट समझ लेते हैं और अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं। ये माइंडसेट आपको स्टक कर देता है और आप अपने पोटेंशियल को पूरा नहीं कर पाते। लेकिन जब आप अपने आप को एक दोस्त की तरह ट्रीट करते हैं तो आप अपने मिस्टेक्स को सीखने का एक अपॉर्चुनिटी समझते हो, न कि अपने वर्थ को डिफाइन करने का रीजन। सेल्फ कंपैशन का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट यह है कि आप अपने आप से भी वैसे ही प्यार करते हैं जैसे आप अपने किसी लव्ड वन से करते हैं। जब आप अपने आप को समझकर अपने स्ट्रगल्स को एक्सेप्ट करते हो तो आप अपने इमोशनल वेलबीइंग को इम्प्रूव करते हैं और अपने गोल्स के लिए ज्यादा मोटिवेटेड फील करते हो। यू आर नॉट योर ब्रेन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यू आर नॉट योर ब्रेन के कॉन्सेप्ट से समझनी है वो ये है कि आप अपने ब्रेन के ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज और पैटर्न्स से डिफाइंड नहीं हो। आप अपने थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर से ज्यादा कुछ हैं। जेफरी एम श्वार्ट्ज और रिबेका ग्लैडिंग कहते हैं कि जब आप ये समझ जाते हो कि आपका ब्रेन एक टूल है जो आपके कंट्रोल में है, तो आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। आपका ब्रेन अक्सर ऑटोमेटिक थॉट्स और हैबिचुअल रिस्पॉन्सेज जनरेट करता है, लेकिन ये आपका ट्रू सेल्फ नहीं है। आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कर सकते हो, उन्हें चेंज कर सकते हो और अपने एक्शंस को कॉन्शियसली डायरेक्ट कर सकते हो। ये पावर आपके पास है और जब आप अपने ब्रेन को समझते हैं, उसके पैटर्न्स को पहचानते हैं और अपने रियल सेल्फ के साथ कनेक्ट करते हैं, तो आप अपनी लाइफ के ट्रू आर्किटेक्ट बन जाते हो। आपका ब्रेन सिर्फ एक ऑर्गन है जो आपके एक्शंस को इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन आपका माइंड और कॉन्शियसनेस उससे ज्यादा पावरफुल है। जब आप अपने ब्रेन के पैटर्न्स को ऑब्जर्व करते हैं और उन्हें कॉन्शियसली चेंज करते हैं, तो आप अपने लाइफ को अपने टर्म्स पर लाइव करते हैं। तो दोस्तों, अब आपको ये समझ आ गया होगा कि आप अपने ब्रेन के नहीं बल्कि अपने ट्रू सेल्फ के बॉस हो। अगर आप ये कॉन्सेप्ट अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो आपको अपने थॉट्स और एक्शंस पर फुल कंट्रोल लेना होगा। ये जर्नी आपका अपना है और जब आप अपने ब्रेन को समझकर अपनी लाइफ को डायरेक्शन देते हो तो कोई भी चैलेंज आपके लिए मुश्किल नहीं होता। अब आपसे एक सवाल है, आप अपने आप को कैसे ट्रीट करते हो जब आप गलती करते हो या स्ट्रगल करते हो?
क्या आप अपने आप को काइंडनेस और अंडरस्टैंडिंग के साथ ट्रीट करते हो? अपने थॉट्स और एक्सपीरियंसेस को कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बुक ट्यूबर प्रशांत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नेक्स्ट इंसाइटफुल वीडियोस मिल सकें। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। आपका अपना बुक ट्यूबर प्रशांत।